हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली कर रहे होंगे। हमारी वीडियो से भी काफ़ी आपको हेल्प मिल रही होगी अपने आने वाले एग्जाम्स में अपनी बुक को कंप्लीट करने में। तो हमने स्टार्ट की थी इंग्लिश की वर्कबुक, जिसमें हमने वर्कशीट 11 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है आपको किसी भी वर्कशीट से रिलेट, यानी कि इसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेट भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि हम आपके लिए किस तरह की वीडियोस और लेकर आए। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन, जो कि है रिलेट करता है आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से, अमांडा से रिलेट। अमांडा एक छोटी बच्ची की कहानी व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर हम इसका कविता का विषय देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इस कविता की लेखक कौन है, यानी कवि कौन है। तो देखिए, इसके कवि हैं रॉबिन क्लेन, जो कि इस अमांडा की विषय से रिलेट कुछ बचपन की मासूमियत और उनमें परिपक्व होने की चुनौतियों के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को टोका टोकी बहुत करते हैं। तो इसमें एक बच्ची की कहानी है कि वो अपने माता पिता की टोका टोकी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो खुले में विचरण करना चाहती है। वो जैसा रहना चाहती है वैसे रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसे कोई टोके। ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कविता अमांडा नाम की एक छोटी लड़की की कहानी बताती है, जो बड़े होने की कठिनाइयों का सामना करती है जब उसकी माँ उसकी जिम्मेदारियों से पेश आने की उम्मीद करती है और वह बड़े होने के कर्तव्य से बचना चाहती है। कविता बचपन की आज़ादी और खुशी को बनाए रखने की लड़ाई पर जोर देती है। जब वयस्क जो बड़े होते हैं वो कर्तव्य नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि वो उन पर नियंत्रण ना करें, वो करें जो भी चाहते हैं। वो जरूरी नहीं है कि जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो रहा है। जैसे देखिए, रील्स बनवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के थ्रू रील्स बनवा रहे हैं पेरेंट्स, जो कि बहुत ही गलत आदत है। यानी बच्चों को फ्रीडम नहीं महसूस होती है उसमें बच्चा ना परिपक्व होने लग जाता है, वयस्क होने लग जाता है। उसकी बचपन जो मासूमियत होती है वो कहीं ना कहीं खो सी जाती है। तो यहाँ पर उसी से रिलेट यहाँ पर बताया गया है। तो अब देखते हैं जो स्टेंजा दे रखा है इसका अर्थ। देयर इज अ लैंग्वेज इमरलेंट सी, where is the soul in inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। वहाँ एक सुस्त पन्ना जैसा समुद्र है। पन्ना एक हीरे से रिलेट यहाँ पर बताया गया है, जो जहाँ एकमात्र निवासी मैं हूँ। वो सोच रही कि मैं रहूँ वहाँ पर। एक जल परी है जो आनंद पूर्वक बह रही है। का मतलब यहाँ पर यह है कि वह एक शांत और हरा समुद्र है जहाँ एकमात्र की निवासी मैं ही हूँ, और एक जल परी जो आनंद पूर्वक बह रही है वहाँ पर। लेगिन का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है आराम से, जो शांत पानी की ओर इशारा करता है। एमराल्ड का अर्थ यहाँ पर है एक हरे रंग का रत्न, जो समुद्री जल के हरे रंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर उसकी एक विचार दिखाया गया है कवि के माध्यम से उस बच्ची का। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेट। तो बहुत ही अच्छी कविता है यहाँ पर, तो जरूर से पढ़ेगा इस कविता को। मैंने हालांकि आपको सारांश बताने की कोशिश की कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश की है अमांडा के थ्रू। अमांडा जो कि एक छोटी लड़की की कहानी बता रही है। ठीक है। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर अ मरमेड। तो अमांडा क्या करती अगर वह मरमेड होती, यानी जलपरी होती। इफ अमांडा वर अ मरमेड देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्वेज इमरल्ड सी। She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly on it। तो अगर वो जलपरी होती तो वो सोचती है कि काश मैं जलपरी होती और मैं अपने जो हरा सा समुंदर है उसमें डुबकियाँ लगाती, मैं उसमें तैरती, बैठती, जो चाहती वो करती खुले से, कोई टोकने वाला नहीं होता मुझे। तो वो इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है सोच करके, अगर वह जल परी होती तो। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ पोएम अमांडा। अमांडा से रिलेट आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है कि इसकी कविता के थ्रू किसका क्या बताया गया है। तो देखिए, द थीम ऑफ द पोएम इज द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेल्थ एवरी चाइल्ड विशेज। जो कि हर चाइल्ड की एक चाहत होती है कि वो उसका बचपन ना कभी खोए नहीं, उसको कोई टोके टोके नहीं, वो जो चाहे वो करने दे उसके पेरेंट्स, उसके लगाम नहीं रखें कि नहीं नहीं आपको तो यही करना, जैसा कि आजकल के पेरेंट्स कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, रील्स बनवा रहे हैं बच्चों से,
जो कि बहुत ही बुरी बात है। हाँ, अगर बच्चा खुद इंटरेस्ट कर रहा है, आप उसकी नेचुरल रील्स बनाइए, तो पर उसको फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आपको इसी पे सॉन्ग पे डांस करना है या आप इस तरह से डांस करें। उससे क्या होती है ना, जो बच्चे होते हैं उनकी मासूमियत तो कहीं खो ही जाती है और वो बड़े से हो जाते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर अर्थ होता है, मैं आपको कुछ अर्थ भी बता देती हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज का अर्थ शांत या स्थिर होता है। एमरल्ड सी, ग्रीन ओशियन को कहा गया है यहाँ पर, हरा समुद्र। मरमेड, जल परी। ब्लिसफुली, हैप्पीली, प्रसन्नचित्त यानी खुश होना। सोल, अलोन, अकेला। अपब्रिंगिंग, पालना पोसना। ठीक है, तो ये डन होता है आपका पैराग्राफ जो दे रखा था आपको, स्ट्रेंजा दे रखा था तो कविता का, अमांडा से रिलेट। तो इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपका अपना चैनल है, बेहिचक आप कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, डाउट को पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।